पहले तो प्रणाम सभी को और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो आपने जैसा कि एसएससीईटी की आंसर की देख ली होगी और कल ही आंसर की आ गई थी। सारी चीज़ें वहाँ पे आपने देख ली होंगी, मार्क्स भी अपने कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब आपके मन में उत्सुकता रह रही होगी कि जो फिजिकल है वो कब होगा और उसकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है। तो बस उसी पर हम चर्चा करेंगे और सारे देखेंगे कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन देखेंगे और जो नॉर्मलाइजेशन है इसे हमने 40,000 प्लस जो बच्चों का डाटा है उसके आधार पे ये निकाला है। और ये जो 40,000 बच्चों का डाटा है ये कई सारी वेबसाइट से है, जैसे रैंक आईक्यू आपने सुना होगा और रैंक मित्र है, इन सब से। तो बस इसमें इसी वजह से कुछ फेक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके आंसर की भी अपलोड की जाती है, जिससे जो चीज़ें हैं फेक होने की वो कम हो जाती हैं। तो बस ये था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखेंगे हम कि फिजिकल की कट ऑफ क्या जाने वाली है एसएससीजीटी 2024 में और नॉर्मलाइजेशन भी। लेकिन कट ऑफ पे जाने से पहले हम थोड़ा सा वैकेंसीज़ को देख लेते हैं, जिससे हमें रफ आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी लाई करने वाली है और बाकी प्रीवियस जो 2 साल थी उनमें क्या क्या कट ऑफ गई थी। तो उसे देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 2022 की कट ऑफ की 2022 की वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ थी हमारी 25,271 थी। वहीं फॉर्म की संख्या बात करें तो 71,74,580 फॉर्म पड़े हुए थे इसमें। वहीं 2023 में वैकेंसी बढ़ के इसकी लगभग डबल हो गई थी और यहाँ पे फॉर्म पड़े जो थे वो 54,15,938 थे। मतलब फॉर्म कम हो गए थे इसमें और जो वैकेंसीज थी वो बढ़ गई थी। वहीं 2024 की बात करें तो यहाँ वैकेंसी वापस से आधी हो गई हैं लगभग। जो 2022 से कुछ ही ज़्यादा वैकेंसी है, अराउंड 1,000 वैकेंसी के आसपास ज़्यादा है। और वहीं ये 2024 की 26,146 हो जाती हैं फिर। और यहाँ फॉर्म 47,45,501 पड़े हैं, जो कि तीनों सालों में कम है, लेकिन वैकेंसीज भी कम है, पिछली साल से तो कम ही है। तो बस ये था वैकेंसीज का थोड़ा सा सीन। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर है वो कितना रह रहा है, जो रॉ स्कोर के बेसिस पे, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आगे कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बस ये डाटा भी जो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स का है, जैसे हर शिफ्ट में लगभग 600-500 के अराउंड बच्चों का डाटा मिल चुका है। तो इससे एक चीज़ तो है कि हाँ, मतलब आराम से एनालिसिस की जा सकती है। अगर हम बात करें तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो है वो 27 फरवरी 2024 की शिफ्ट है और ये रहेगी पहली शिफ्ट, जिसमें एवरेज मार्क्स 97.72 देखने को मिले हैं और ये डाटा भी 655 स्टूडेंट का है। तो यहाँ पे फेक होने की संभावना बहुत कम है। फिर अगर हम बात करें सबसे ईजी शिफ्ट की, तो ये सबसे ईजी शिफ्ट आती है, वो हमारी रह जाती है 30 मार्च 2024 की, जो कि पहली शिफ्ट थी। और यहाँ पे 116.451 था जो इनका एवरेज स्कोर था। वहीं डाटा ये थोड़े कम स्टूडेंट का है, लेकिन 322 स्टूडेंट का डाटा है यहाँ पे। तो ये सबसे ईजीएस्ट थी। तो लास्ट 3 ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करें तो 23 मार्च की, 23 फरवरी, 22 फरवरी और 30 मार्च की। ये 23 जो फरवरी की ये 2:30 से 3:30 वाली शिफ्ट, और 22 फरवरी की 9 से 10 वाली मतलब पहली शिफ्ट, और 30 मार्च की भी पहली शिफ्ट। ये जो थी वो सबसे 3 ईजीएस्ट शिफ्ट की मतलब क्राइटेरिया में आएंगी ये तीनों शिफ्ट। और वहीं सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो है वो हम पहले बता चुके हैं आपको। सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो थी वो तो हमारी पहली ही थी 27 फरवरी 2024 वाली। और दूसरे नंबर पे सबसे टफेस्ट जो आ जाती है वो हमारी 20 फरवरी 2024 की है, जो कि पहली शिफ्ट है। और इसमें भी लगभग 97 के अराउंड 97.854 या 854 बोलेंगे, इतना एवरेज मार्क्स रहे थे, जो कि 666 स्टूडेंट का डाटा था। देन इससे भी जो नेक्स्ट शिफ्ट थी इसकी 20 तारीख की जो 5 बजे वाली लास्ट शिफ्ट, वो भी टफेस्ट शिफ्ट में तीसरे नंबर पे थी। इसका लगभग 97.991 एवरेज मार्क रहे थे, 991 बोलेंगे, 97.991, क्योंकि और 647 बच्चों का डाटा है, तो मतलब ये सही है, इतने पर आराम से एनालिसिस हो सकती है। तो ये थे जो टफेस्ट और ईजीएस्ट टॉप 3 जो शिफ्ट थी वो देख चुके हैं। और इसी तरह से बाकी शिफ्ट भी आप अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, वरना हम टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे। और टेलीग्राम की लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे 53 शिफ्ट हुई थी और 53 की 53 यहाँ पे सबका डाटा विद एवरेज मार्क्स यहाँ पे दे रखा है। और सबसे मेन बात, ये पहले ही हो गया होता, लेकिन ये जो बाद में एग्जाम हुए थे इसकी वजह से थोड़ा सा इसे फ्लैक्चुएशन देखने को मिला इसके आंसर की में। तो ये तो थे इनके एवरेज मार्क्स, जिनके हिसाब से हम इतना पता कर पा रहे थे कि कौन सी टफेस्ट शिफ्ट है और कौन सी ईजीएस्ट शिफ्ट है ये। और बाकी जो बीच में है ये सब नॉर्मल शिफ्ट्स हैं, नीचे जैसे बढ़ते जाएंगे उतनी ईजीएस्ट शिफ्ट आती जाएंगी, जिसका एवरेज मार्क्स ज़्यादा है मतलब वो ईजी शिफ्ट है।
फिर आगे चलते हैं, तो फिर नॉर्मलाइजेशन अब किसको कितना मिलने वाला है, मतलब किस शिफ्ट को कितना मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि सबका जो मार्क्स हैं वो प्लस किए जाएँ, और सबके प्लस किए जाते हैं तो मार्क्स बढ़ते ही हैं सबके, और घटता किसी का नहीं। हाँ, जीरो रह सकता है लेकिन जीरो से जो लेस नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें, अगर माइनस भी किया जाता है और प्लस भी किया जाता है, तो इस सिचुएशन में चीज़ें बदल जाती हैं, और जो मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं किसी के, और किसी के बढ़ाए जाते हैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग, किसकी कितनी टफ शिफ्ट है। लेकिन अभी जो एसएससी नॉर्मलाइजेशन कर रही है उसका तरीका चेंज हो चुका है, और लास्ट काफ़ी टाइम से उन्होंने पॉजिटिव वाला ही नॉर्मलाइजेशन किया है, मतलब सबके मार्क्स बढ़ाए ही हैं। तो अभी हमने जो नॉर्मलाइजेशन किया है वो इसी बेसिस पे किया है कि सबके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, और इसके बेसिस पे हर डेट और शिफ्ट वाइज देख लेते हैं कि किसके कितने नंबर बढ़ रहे होंगे। तो ये जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, इसमें जो 27 फरवरी वाली, इसमें लगभग 18.731 नंबर बढ़ रहे हैं, 18.731 नंबर बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो रैंक IQ पे चेक किया गया है डाटा, वो 1/4 के अकॉर्डिंग आई थिंक चेक किया गया है। अगर इसके अकॉर्डिंग चेक किया गया है तब तो यही रहना है, वरना अगर 1/8 के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं मिलेगा। तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि 18 से 20 के बीच इनके नंबर बढ़ेंगे, और इतना ही है कि मैक्सिमम नंबर जो बढ़ रहे होंगे वो 18 से 20 के ही आसपास बढ़ रहे होंगे। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट जो हमारी हो जाती हैं, जैसे कि 20 फरवरी 2024 की ये जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें 18.597 597 नंबर बढ़ रहे होंगे। वहीं 20 फरवरी 2000 शिफ्ट की ही लास्ट शिफ्ट, मतलब इसी डेट की सेम लास्ट शिफ्ट, मतलब ये दोनों ही शिफ्ट टफ हैं, ये 18.46 नंबर बढ़ रहे हैं इसके। फिर 21 फरवरी 2024 की 11:30 से 12:30 वाली शिफ्ट जो है, इसके 17.876 मार्क्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं इनके शिफ्ट वाइज जो मार्क्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप हम स्क्रॉल कर देते हैं और आप अपनी शिफ्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट है और कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। और यही क्राइटेरिया रहेगा जो मार्क्स को बढ़ रहे होंगे, मतलब इससे बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। जो फाइनल आंसर किया है कि वहाँ पे भी आप देख ही पाएंगे, फाइनल जो रिजल्ट रहेगा इसका फिजिकल वाला, तो उसे आप देख ही पाएंगे, और उस टाइम आप इसे मैच भी कर लेना, लगभग सेम ही रहेगा। और फिर इसकी फाइनल कट ऑफ की भी बात करेंगे कि ये जो फिजिकल की कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाएगी। तो पहले आप ये स्क्रॉल कर देते हैं, आप अपने ये मार्क्स देख लीजिए कि किसके कितने इंक्रीज हो रहे हैं, और चूंकि इसका PDF टेलीग्राम पे होगा तो वहाँ से भी एक्सेस कर पाएंगे। और टेलीग्राम में हमारा एग्जाम अपडेट्स बाई PJ प्लैनेट, वहाँ से देख सकते हैं, और लिंक भी यहाँ पे है तो लिंक से देख सकते हैं, एल्स वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये है सारी शिफ्ट जिनमें 14, 13 इस तरह से जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 18 से 20 के ही आसपास बढ़ रहे होंगे। तो जो जितनी ईजी शिफ्ट होगी उसमें मार्क्स बढ़ने की उतनी कम पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ नीचे चलते हैं इस तरह से, और ये जो लास्ट शिफ्ट रहेगी इसमें कोई भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है, क्योंकि 30 मार्च 2024 की है, ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है, और इसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे। बाकी ये 22 फरवरी 2024 इससे थोड़ी सी ईजी है, इसमें 5 नंबर बढ़ रहे हैं, 5.013। फिर आगे चलते हैं, अब आते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं। ये जो मार्क्स हमने बताए कि कितने रहने वाले हैं वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, फिजिकल की कट ऑफ है ये, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ लगाइए, तो बस इतना ध्यान रखिएगा आप। फाइनल की कट ऑफ रहेगी उसमें इससे भी लगभग 5-7 नंबर बढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए आप फिजिकल के लिए देख लीजिए, क्योंकि आपको अभी फिजिकल पे फोकस करना है, और उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी फिर फाइनल पे भी चलेंगे हम। अभी इसी पे फोकस करते हैं। तो फिर जो कट ऑफ मार्क्स हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये हमने 2 ही कैटेगरी के, OBC और जनरल के बताएं, और इसके बाद SC ST वाले अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत इनसे कम ज़्यादा तो नहीं, कम ही कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लगभग कितना रहने वाला है, एक रफ आइडिया हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जनरल की कट ऑफ, तो वो 130 to 140 लाई करेगी, 132 से 140 के बीच, और इतनी ही रहने वाली है। इससे ज़्यादा जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन चूंकि पिछली बार हुआ था कि सबके आंकड़े फेल हो गए थे, तो उसे तो कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन इस बार जो हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू जो एवरेज मार्क्स हैं, और ये एवरेज मार्क्स लगभग 40,000 प्लस लोगों के डाटा के हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फेक तो नहीं हो सकती उसमें, और ना ही मतलब इतना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो कट ऑफ है वो इतनी लगभग रहनी चाहिए। देन आते हैं OBC पे, तो OBC की जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 130 से 136 जो आपके नंबर हैं उनके बीच रहने वाली है, और ये फिजिकल की कट ऑफ है। हाँ, रीजन है ये कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो भी थोड़ी सी कम है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाना ही है। ये था
आपने फाइनल कट ऑफ मतलब जो फिजिकली कट ऑफ है वो देख चुके हैं, और यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी जितना भी जो PDF है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें इसमें हैं वो सब टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। और अगर आपको वीडियो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरह की वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे।